अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। अंतिम लक्ष्य है आत्मा का साक्षात्कार। बीच का पड़ाव, बीच के विराम और विश्राम मंजिल नहीं है, पहुंचना आत्मा तक है। हमने श्वास को देखा, श्वास आत्मा नहीं। हमने शरीर को देखा, शरीर आत्मा नहीं है। हमने अंतर यात्रा की, आत्मा नहीं। अनुप्रेक्षा के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं। आसन प्राणायाम के प्रयोग किए, वह भी आत्मा नहीं। पहुंचना है आत्मा तक। प्रश्न भी हो सकता है, जब आत्मा तक पहुंचना है तो फिर आत्मा को ही देखें, श्वास को, शरीर को, प्रकंपनों को, रंगों को क्यों देखें? उसका अर्थ क्या है? प्रश्न स्वाभाविक है। उत्तर भी जटिल नहीं, बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति प्रेक्षा विश्व भारती के ध्यान कक्ष में जाना चाहेगा तो पहले क्या होगा? दरवाजे में प्रवेश करेगा। प्रेक्षा विश्व भारती के दरवाजे में प्रवेश करेगा, फिर चलेगा, फिर दरवाजा आएगा और फिर भीतर जाएगा। सीधा अवतरण नहीं होता और सीधी छलांग नहीं होती। आत्मा तक पहुंचना है तो पहले आत्मा के दरवाजे में प्रवेश करना होगा। शरीर हमारा दरवाजा है। शरीर एक दृष्टि से साधना काल में आत्मा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घड़ा है, घड़े में पानी है। आपको प्यास है, प्यास पानी पीने से बुझेगी, पर प्रश्न होगा कि घड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, पानी ज्यादा महत्वपूर्ण है? पानी तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, किंतु अगर घड़ा नहीं, आधार नहीं है तो पानी कहां से मिलेगा? हम आधार को गौण नहीं कर सकते। आधे का अपना मूल्य है तो आधार का बहुत ज्यादा मूल्य है। आधार है घट और घट में पानी है। आत्मा है, आधे ही है, उसका आधार है शरीर। संसारी आत्मा का आधार है शरीर। तो हम आधार को छोड़कर घड़े को फोड़ दें, पानी कहां से मिलेगा? तो कोई भी प्यासा आदमी जाता है, पहले घट को देखता है, पानी को देखता है। दूर से भी घड़ा दिखाई देगा, पानी तो उसके भीतर जाएगा तब दिखाई देगा। पहले घड़े को देखेगा। यह शरीर भी एक घट है। शरीर को घट कहा है। योग के बहुत सारे संतों ने इसको घट ही कहा है कि ये घट है और इस घट में पानी है, जल है, चेतना है, आत्मा है। हमें शरीर को देखना है और इसलिए देखना है कि उसे देखे बिना आत्मा का दर्शन हो नहीं सकता। श्वास शरीर का एक अभिन्न अंग है। हम श्वास को शरीर से अलग नहीं कर सकते, उसी का एक अंग है। शरीर को देखना, अब देखने की कला होती है। देखने की कला, जो व्यक्ति देखना जानता है वह पहुंच जाता है, देखना नहीं जानता वह नहीं पहुंच सकता। भरत चक्रवर्ती स्नान गृह में गए, स्नान किया, स्नान कर कपड़े पहने,
और अपने आसन पर आकर बैठ गए। वह भवन था कांच का, शीश घर कांच का भवन था। भरत चक्रवर्ती बैठे और सामने भी दर्पण था, देखने लग गए। आए थे स्नान करने, स्नान कर लिया, सज्जित हो गए। अब वापस बाहर जाना है, राज्य कार्य का संचालन करना है, भीतर बैठ गए। अब कोई ऐसा क्षण आता है, मुहूर्तानम मुहूर्तस्य मुहूर्तो होई तारिशो। कोई ऐसा मुहूर्त आता है, कोई ऐसा क्षण आता है कि पता नहीं क्या घटित हो जाता है। बैठे हैं और शीशे में अपने मुंह को देखने लग गए। शायद मुंह तो अपना देखा होगा बहुत बार, पर कभी कभी दृष्टि बदल जाती है। योग साधना का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कि शीशे में अपनी आकृति पर ध्यान केंद्रित करना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है और बहुत लाभदायी प्रयोग है। ऐसे अपने चेहरे को देखते हैं, रंग रूप के लिए देखते हैं, और जब उस पर ध्यान करेंगे तो आपका सारा आभा मंडल बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, और जो कभी नहीं देखा वह दिखने लग जाएगा। देख रही है, दृष्टि चली गई। आगम में लिखा है कि पेहाए पेहमाणे पेहमाणे, प्रेक्षमाणे प्रेक्षमाणे, प्रेक्षा करते हुए भरत चक्रवर्ती प्रेक्षा में इतने लीन हो गए कि केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवली बन गए। कुछ लोग अंगूठी की बात भी कहते हैं, वह शायद उत्तरकालीन बाद की बात है। मूल बात, आगम की बात यह है कि दर्पण में अपना मुंह देखते देखते, और प्रयोग भी है प्रेक्षा का, पेहमाणे पेहमाणे, प्रेक्षमाणे प्रेक्षमाणे, प्रेक्षा करता करता भरत केवल ज्ञानी बन गया। हम अपनी प्रेक्षा करें, शरीर की प्रेक्षा करें। शरीर की प्रेक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों कि आत्मा शरीर में है, चैतन्य केंद्र शरीर में है, आभा मंडल शरीर के आसपास है, सब कुछ शरीर के आसपास और शरीर में है। हमें शरीर को देखना है, एक नई दृष्टि से देखना है। यह शरीर प्रेक्षा, ये इसको मैं प्राथमिक प्रयोग मानता हूं। यह कोई ध्यान का विशिष्ट प्रयोग नहीं है, यह एक प्रकार की धारणा है। अगर हम शरीर को देख कर कहीं रुक जाते हैं तो हमारा ध्यान होता है, और देखते चले जाते हैं तो हमारी धारणा हो जाती है। महर्षि पतंजलि ने 3 शब्दों का अच्छा प्रयोग किया, धारणा, ध्यान और समाधि।